हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम बेसिक फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 जो कि लाइट जो है हमने पिछले क्लास में देखा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ जो है बहुत आसान भी टॉपिक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ऐसा बताएंगे कि आपको जो है 100% समझ में आएगा। तो हम जो है टॉपिक में जाने से पहले जो हमने जो है पिछले क्लास में सीखे थे उसको हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, पहले उसको जो है हम लोग रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने बताया था कि लाइट जो है एक एनर्जी है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट और अराउंड अस। ठीक है, लाइट क्या है? एनर्जी है जो हम लोग को जो है आसपास के चीज़ों को देखने में जो है मदद करता है। दूसरी बात हमने बताया था कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में देखा। उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद जो है आपको शायद लास्ट में जो है हमने बताया था स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ से पहले जो है 2 नोट को दिए थे, शायद वो नोट आपको याद होगा तो याद कीजिएगा। जब लाइट जो है, लाइट जब रेयर मीडियम से रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाता है, जब लाइट जो है रेयर मीडियम से जो है डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, कल हमने आपको बताया था। इसको पहले हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका हो गया रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम हो गया। मान लीजिए ये आपका क्या है? एयर है। ठीक है, एयर क्या है? रेयर मीडियम है। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, सपोज हमने जो है ग्लास को लिया है। ठीक है, ग्लास को हमने अभी जो है डेंसर मीडियम लिया है। मान लीजिए ये आपका जो है नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल है। ये हो गया एन डैश। अभी जो है लाइट जो है रेयर मीडियम से आ रहा है, यानी कि ये जो है आपका रेयर मीडियम से इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो क्या होता है? लाइट जो है बेंड करता है टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ जो है बेंड करता है। ये जो है हमने बताया था आपको, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा बात हमने जो है बताया था आपको, जब लाइट जो है मतलब कि डेंसर मीडियम से, ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपका ग्लास हो गया। ठीक है, डेंसर मीडियम से आपका जो है रेयर मीडियम में जा रहा है तो क्या होता है? इसको आप जो है डॉट लाइन से जो है डिनोट कीजिए, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो क्या होता है? तो ये जो है बेंड कर जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये क्या करेगा? बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है ये जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उसी तरह से बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। दोनों केस में क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आज जो है हम बात करेंगे, आपका जो है टॉपिक क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है सबसे पहले समझने के लिए आपको जो है ये कंडीशन को याद रखना पड़ेगा कि जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है? जो है वो जो है नॉर्मल से जो है अवे भाग जाता है। नॉर्मल से क्या होता है? अवे भागता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो है चलिए देख, एक डायग्राम हम बनाते हैं, उसके बाद जो है आपको अच्छी रीति से समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए ध्यान दीजिए, ये आपका जो है डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर
डेंसर मीडियम। सपोज हमने जो है डेंसर मीडियम ग्लास लिया है, ठीक है। ये आपका जो है रेयर मीडियम है, मान लीजिए एयर है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं मीडियम 1 एंड इसको हम मान लेते हैं मीडियम 2, ठीक है। अब जो है ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, एन हो गया, और ये एन डैश हो गया। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, लाइट जो है क्या कर रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए पहला रे जो है हमने पास किया, ठीक है। ये आपका जो है रे 1, ठीक है। ये जो है आपका इंसिडेंट रे 1 है, ठीक है। इसको हम चाहे हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका पहला रे हो गया, ठीक है। इंसिडेंट रे 1 हो गया। जब पास करेगा तो क्या होगा, अभी जो है डेंसर मीडियम से जा रहा है, एरो को ध्यान दीजिए, डेंसर मीडियम से जा रहा है, किस में जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अवे जाएगा, यानी कि नॉर्मल से जो है दूर भागेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है आपका हो गया नॉर्मल से ये है दूर भागा, ठीक है। तो यानी कि ये आपका 1 रे हो गया, फर्स्ट रे हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिए, डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो टोटल जो है आपका आज का जो है जितना टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए डायग्राम को आप ध्यान से समझिए। दूसरी बात, मान लीजिए है हम एक और रे को जो है पास कर रहे हैं, अभी जो है हम एंगल को हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। एंगल को बढ़ा दिया, ये मान लीजिए आपका रे नंबर 2 हो गया। कोई डाउट है? नहीं। जब रे नंबर 2 जो है पास करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो है अवे भागेगा, यानी कि इससे भी थोड़ा और इधर जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रे नंबर 2, ठीक है। नॉर्मल से कहाँ भाग रहा है, अवे भाग रहा है, ठीक है। उसी तरह से जब हमने जो है रे नंबर 3 को भी पास किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा डेंसर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मीडियम। अब ध्यान दीजिए, हम जो है तीसरा रे को पास कर रहे हैं, ठीक है। जब हम तीसरा रे को पास करेंगे इस तरह से, हमने जो है एंगल को बढ़ा दिया है, ठीक है। ये रे 3 है। जब रे 3 पास करेंगे तो ये फिर जो है डेंसर मीडियम से कहाँ जा रहा है, रेयर मीडियम में जाएगा। तो फिर जो है अवे जाएगा नॉर्मल से, यानी कि ये जो है आपका हो गया आएगा, मान लीजिए ये यहाँ हो गया, ठीक है। ये है थर्ड रे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए अब ध्यान दीजिए, हम जो है अब एंगल को और बढ़ा दिए, ठीक है। जब जो है हमने एंगल को बढ़ाया और ये जो है आपका चौथा रे है, ठीक है। जब चौथा रे हमने पास किया तो क्या हुआ कि ये जो है आपका जो रिफ्लेक्टेड जो रे था, ठीक है, रिफ्रैक्टेड जो रे था वो क्या हो रहा है कि अभी जो है अवे भागा, पहला में इतना दूर भागा, दूसरा में ये इससे और अवे भागा, तीसरा में ये अवे भागा। अब जो है एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये जो है मतलब कि सरफेस के ऊपर जो है, सरफेस के ऊपर से ट्रैवल होकर जाएगा, सरफेस के ऊपर से ट्रैवल होकर जाएगा। ये हो गया रे नंबर 4। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी जो है रे 1 को हमने पास किया, ठीक है। सब जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। जब कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, नॉर्मल से जो है अवे जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है रे 1 इधर गया, फिर रे 2 इधर गया, रे 3 इधर गया। तो जब हमने जो है धीरे धीरे जब एंगल बढ़ाना शुरू किया इंसिडेंट रे का, तो ये कंडीशन ऐसा भी आएगा कि ये जो है सरफेस के ऊपर से होकर जाएगा, सरफेस के ऊपर से होके जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका एंगल कितना बन रहा है, मान लीजिए ये जो है आपका एंगल बन गया, ये कितना डिग्री का बन गया, तो आप बोलिएगा सर 90 डिग्री का। कितना बन गया? 90 डिग्री का। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम यहाँ से खेला शुरू करें। चलिए इस डायग्राम को पहले लिख लीजिए, हेडिंग डालिए क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल। तो डिफिनेशन लिखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which
the angle of refraction is 90 degree is called angle is called critical angle। ध्यान दीजिए डिफिनीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यानी कि हमने जो है इंसिडेंट रे को इतना बढ़ाने से जो है क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया आपका जो है 90 डिग्री हो गया, उससे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि ये आपका क्या है रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपका क्या है तो रिफ्रैक्शन है। अगर आपने कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आप देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, एंगल आई बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ठीक है, एंगल आई बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा छोटा होता है एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ आर से, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एंगल इंसिडेंट जो है हमेशा छोटा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इतना सा हुआ तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। हमेशा जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जो है लाइट अगर ट्रेवल करता है तो हमेशा जो है ये कंडीशन होता है। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल आर जो होता है वो बड़ा होता है एंगल आई से, ठीक है, एंगल आर जो होता है वो बड़ा होता है आई से, ठीक है। अब देखिए, अब जो है हमें जो है एक फार्मूला यहाँ से निकलता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल जो है हम इसको किससे डिनोट करते हैं, क्रिटिकल एंगल इज डिनोटेड बाय सी। क्रिटिकल एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, अब जो है आपका फार्मूला होता है साइन सी इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अभी जो है हम ग्लास और एयर को ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम जो है फिलहाल हम किसको ले रहे हैं, ग्लास और एयर के बीच में, ठीक है। तो साइन सी का फार्मूला होता है 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अगर मान लीजिए डायमंड रहेगा और एयर रहेगा तो क्या होगा, साइन सी इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो ये जो है आप पहले फार्मूला को लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम कुछ इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लिख लिए, इसको हम इरेज करते हैं। यानी कि आपका जो है फॉर ग्लास एंड एयर के लिए, फॉर ग्लास एंड एयर के लिए आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2। कितना होता है, 3/2। चलिए, तो यहाँ से आपका साइन सी इक्वल टू क्या दिया है, साइन सी इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि साइन सी इक्वल टू 1/3/2 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, तो सी इक्वल टू, पहले हम साइन सी इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी कि सी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, यानी कि सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 41.81 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड एयर के लिए। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये तो हो गया आपका फॉर ग्लास एंड एयर के, ठीक है। एक और हम एग्जांपल के लेते हैं, मान लीजिए फॉर वाटर एंड एयर, ठीक है। वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है। तो वाटर एंड एयर के लिए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 होता है। कितना होता है,
4/3 होता है। अब जो है हम आपसे पूछे कि साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन सी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4/3 होगा, चलिए होगा। उसके बाद हम पूछे कि साइन सी इक्वल टू यानी कि 3/4 यानी कि सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। जब इसको आप कीजिएगा तो आपका जो है लगभग आंसर आएगा 50 डिग्री। कितना आएगा, 50 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या निकल रहा है, जिसका जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है 3/2 का मतलब 1.5, ठीक है। 4/3 का मतलब आपका कितना हो गया, 1.33, यानी कि ये जो है क्या है, ज़्यादा है, ये क्या है, कम है, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या निकल रहा है, कंडीशन निकल रहा है, जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। उसी तरह से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम होगा उसका जो है क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, उसका जो है क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। इस प्रकार से अभी जो है हम आपको बताएं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अभी हम आपको डिफिनीशन को बताएं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर बीच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स फॉर बीच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ध्यान दीजिए, हो गया। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। लिख लिए, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करते हैं, अब जो है एक और रे को हम पास करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अब जो है हम एक और रे को अगर हम पास करेंगे, इंसिडेंट रे को, तो जो है क्या होगा, मान लीजिए हमने जो है रे नंबर 5 को पास किया, ठीक है। तो रे नंबर जब हम 5 को पास करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो है फिर से जो है इधर आ जाएगा, यानी कि ये जो है आपका इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका रे नंबर 5, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर हम क्रिटिकल एंगल से अगर हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो लार्जर होगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट करने का मतलब देखिए, उसी जिस प्लेन में था उसी प्लेन में आ गया, ठीक है। अभी जो है ये डेंसर मीडियम में से गया था, डेंसर मीडियम में ही वापस आ गया। ध्यान दीजिए, बहुत जो है इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल तो कभी भुलाइएगा नहीं। उसी तरह से जो है अभी हम बात कर रहे हैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेट। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, लाइट रे जो है 5 यहाँ से गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसी प्लेन में क्या हो गया, वापस हो गया, यानी कि बाउंस बैक हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद टोटल इंटरनल, तो टोटल इंटरनल कहने का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब क्या, जो अपने जो है प्लेन में ही आ गया, ठीक है, अपना प्लेन में आ गया, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनल। टोटल का मतलब क्या होता है, जब कभी भी मान लीजिए अगर हम मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मिरर में क्या होता है कि जो है वहाँ पर जो है जो कुछ एनर्जी को जो है वो मिरर जो है अपने पास रख लेता है, ठीक है। पूरा एनर्जी को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल यानी कि पूरा के पूरी जो है 100% जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो है आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन का लॉ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, डिफिनीशन को लिखिए। When light travels from denser medium to rarer medium, and its angle
of incident is larger than critical value, then it reflected back to the same medium is called total internal reflection of लाइट। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन हमने लिखा है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अभी जो है लाइट ट्रेवल कर रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। पहला लाइन समझ में आ गया, कोई डाउट है? नहीं। चलिए उसके बाद दूसरा लाइन, एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लार्जर देन क्रिटिकल वैल्यू। इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि ये जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री अब जो है 4 से ज़्यादा है ना, ये जो है 4 तक कितना था, 90 डिग्री था। तो यानी कि जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू होगा तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर जो है आपका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जब भी होगा तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिए, इंसिडेंट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर देन क्रिटिकल वैल्यू देन इट रिफ्लेक्टेड बैक। तब ये क्या कहता है, रिफ्लेक्टेड बैक इन सेम मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम में था और डेंसर मीडियम में ही क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड बैक हो गया। इस कॉल्ड, ठीक है, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि जब कभी भी कोई लाइट की रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, मतलब कि ये क्या करता है, रिफ्लेक्टेड बैक कर जाता है सेम मीडियम में, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले डिफिनीशन को लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब जो है कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहला कंडीशन है कि लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ध्यान दीजिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है पहला कंडीशन है कि लाइट जो है हमेशा जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही होना चाहिए, ठीक है। रेयर से डेंसर में जाएगा तो नहीं होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू या एंगल, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि ये, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो जो है ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। यानी कि क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन
क्रिटिकल एंगल, तभी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है आज के क्लास में हमने क्या बताया, जब लाइट की रे जो है, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो सबसे पहले जो है ये नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है, तो जब नॉर्मल से दूर भागता है तो कभी एक ऐसा भी कंडीशन आएगा कि जब ज़्यादा हम एंगल को बढ़ा देते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को जब हम बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा केस आता है कि ये जो है सेम मीडियम को, मतलब मीडियम को जो है पार करते हुए जाता है, मीडियम में ही जो होकर जाने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, दूसरी बात बताया कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ा दें तो वहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए 1 से 4 तक जो है रिफ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन 5 में जो है क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। बात को समझिए, तब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताया और क्रिटिकल एंगल के बारे में बताया। अगर फिर भी आपको डाउट है तो फिर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।